अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए एडिटर साहब, ये जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन और मुजरिमीन के जितने लोग हैं, इन लोगों का शुरू से ही यही रहा है। देखिए किसी को नीचा दिखाने के लिए क्या होता है, उसमें ऐब निकाल करके लोगों के सामने ये कर दो ताकि लोगों की नज़र में वो गिर जाए। उसके बाद से उस पर जो भी वार करो, उस वार को जो है ना लोग तस्लीम करेंगे कि हाँ ये बात सही है। ये बात जितना झूठ लगाना हो, पहले तो उसको जो है ना, तो ये आप जानते हैं ये दुनिया का सेवा रहा है, खास करके यहूदियों का। तो ये यहूदी शिफ्ट नुमा लोग हैं, रवाफिज खवारिज और ये जो जितने, क्या बोलूँ मैं, ये सूदखोर लोग हैं। तो बताइए ये ऐसे लोग हैं कि घर की चीज़ें हों, कोई चीज़ इनको मालूम पड़ती है, कैसे बाहर देते हैं ये। दूसरी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तुम्हारे घर में झांके ना उसका आँख फोड़ दो। ये हुक्म है नबी का, ये सज़ा है। इस्लाम अगर हो तो ये सज़ा है इन लोगों का कि इनका आँख फोड़ा जाए। अब क्या कीजिएगा, मुझे तो बड़ा दुख लगा है वो जो है ना देख करके, कैसे जो है ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये जो है ना ये काम किए हैं ये लोग। अल्लाह इनका जो है ना बेड़ा गर्क करे, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन और मुजरिमीन के जितने जो है ना मेंबर हैं, सपोर्टर हैं, जो भी हैं। क्योंकि ये जो क्या नाम है इसका, मुजीबुर रहमान, ये इंसान क्या शामिल, क्या मतलब दिखा रहा कि आपके बिल्कुल करीबी का है, समझ रहे हैं आप? ने क्या बोला, आप जब आपको जब वो बेल मिल रही थी तो इंशाअल्लाह 2 दिन में 1 दिन में पैसे दे देंगे, ये बोला। ऐसा मैं देखो, एक बात है शीमा, मैं एक बात बोलती हूँ, मुतीउर रहमान बोलिया, नुमान बोलिया, कोई भी बोल लो, मैं जो बोलती हूँ वो वर्ड ही वैलिड होता है कभी। तो वही मेरे को प्रूफ करना है, आप समझो। आप ये सारे लोगों को नहीं करो, सुनो, तुम क्या प्रूफ करो, मेरा एफिडेविट प्रूफ करो। ओके, मैंने कोर्ट में क्या सबमिट किया है, उससे बढ़कर क्या होती है, मेरे जजेस के सामने मैंने क्या सबमिट किया है, वो बोलो बस। मैं ओरली दुनिया को बोलना, यूट्यूब में बोलना वो अलग बात है। हाँ, अगर मैंने कोर्ट में क्या सबमिट किया है, मैंने कोर्ट आप सुनो, आपका जो सोशल मीडिया पे आपकी वाहवाही कब शुरू होती पता है आपको? ये जो मुजीबुर रहमान, ये जो घटिया लोग हैं, आपके लोग नहीं है। ये डिक्लेरेशन होने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका जो वैल्यू बढ़ेगा। फिलहाल के लिए क्या है, किसी को छेड़ लेंगे नहीं कि तुम हमारे नहीं बोलो तो फिर उन्होंने अग्निस्ट में बैठ जाए, हम छेड़ेंगे ही नहीं। आप नहीं बोलना, आप नहीं, आपने हम साबित करना हो, रुको आप नहीं, आप कुछ नहीं। अभी मैं तुमको भी क्या बोलती हूँ, थोड़े दिन हम रुक जाएंगे ना सबके लिए भी, क्योंकि अभी हमको हमारे हालात को हैंडल करके फिर बात करेंगे सबको भी। ठीक है, हाँ सर, अभी हम सिर्फ लोगों को सबर की बात की, तसल्ली बात की, और उनको एक कॉन्फिडेंस आए ऐसी बात करना है बस। अच्छा ठीक है, अब हमें उनको बोलेंगे उन लोग कल अग्नेश बैठ जाएंगे, फिर उनको संभालने जाओ, फिर इनो बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। हर किसी को उनको खामोश कराने का, और जो बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें ये जो है ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन और मुजरिमीन के जितने जो है ना मेंबर हैं, या जो थोड़ा सा भी उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये लोगों का यही सेवा रहा है। ये रवाफिज खवारिज जो हैं, शुरू से ही इस्लाम पे चलने वाले लोगों से नफ़रत रही है। इनका ये मकसद है कि लोग जो है ना आलिमा क्यों बोलते हैं, ये शुरू से इनको नफ़रत रही है। जबकि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु का कौल है कि जो एक हदीस को सही तरीके से समझ ले और उसकी जो है ना पूरे माने प्रूफ के साथ मालूम हो, तो वो उस जो है ना हदीस का उस का आलिम है वो। तो इन लोगों को जो है ना आलिमा का जो है ना इनको हजम नहीं होता है। ये तरह तरह के चीज़ों से करके लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को ये करके इतना जो है ना जो इन्वेस्टरों से केस कराया इन लोगों ने। तो इनका मकसद यही रहा है। मैं थोड़ा सा हट के जाऊंगा। देखिए ये पॉलिटिकल लोग हैं, या और सही पॉलिटिक्स नहीं है इनमें। ये जो हैं हमेशा से जो है ना पूरी दुनिया में ये लोग पाए जाते हैं। अगर फ़लस्तीन का मामला आप लोग देख लें कि फ़लस्तीन को अरबों ने जो है उस वक्त जब लड़ाई शुरू की, तो यही मुनाफिकीन ने जो है ना उनको इसराइल का साथ दिया। इसमें जो है ना मेन जो है ना रवाफिज खवारिज जो कंट्री है, जो मजूसी की औलाद हैं, ईरान, ये लोग थे। उसके बाद से 1967 में ये लोग कबूल कर लिए इसराइल को कंट्री, और 1968 में जो है ना इसराइल को तुर्की ने कबूल किया। तो इस तरह से सूफिया दिमाग और जो रवाफिज खवारिज हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि इस्लाम फले फूले। इसी तरह से सीरिया का हालात देखिए। अभी तो खैर अहमद शरा आ गए हैं। ये जो है अहमद शरा, सुनने में आया, उतनी तहकीक तो मेरी नहीं है, अमीर माविया इब्न सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान से हैं वो।
تو بہرحال وہ آئے ہیں، ابھی تو امن ہو جائے گا سیریا کے اندر بھی، لیکن وہاں بھی جو حافظ الاسد جب آیا تھا، بشار کا باپ، وہ اسی طریقے سے آیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے نا یہ بشار الاسد آیا، کتنے جو ہے نا ظلم کیا اس نے۔ تو ان لوگوں کو کبھی بھی اسلام کے چلنے والوں سے، روافظ خوارج کو نفرت رہی ہے، اور ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں اور آگے بھی یہی کریں گے۔ دیکھیے ہم لوگوں کا یہ رہا ہے، جو سود سے پاک تجارت کو چلانا چاہتے ہیں، یعنی سمجھیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا قائم رہے اپنے اصلی شکل میں، لیکن یہ لوگ شکل بگاڑ کے دارالحرام سودی بینک کھولا اس نے۔ تو بہت ساری چیزیں، مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے، بہت چیزیں زبان پہ آتی ہیں، لیکن میں نہیں بولوں گا، آپ لوگ سمجھدار ہیں خود۔